दोस्तों, आज श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में हमने देखा था किस तरह से अर्जुन विषाद में ग्रस्त हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करते हैं और वो अपने साथ युद्ध करने वाले लोगों को देखता है तो उसके मन में मोह आ जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है और उस डिप्रेशन के प्रभाव स्वरूप उसको पसीना आता है, उसके रोम कूप खड़े हो जाते हैं, वो कांपने लगता है और अंत में वो अपने धनुष गांडीव को बाणों के सहित रखकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है। दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण उसको इस मोह से निकालने के लिए कैसे आगे की यात्रा आरंभ करते हैं सांख्य योग के जरिए। और सबसे पहला श्लोक संजय के मुंह से ही भगवान वेद व्यास ने कहलवाया है। वो श्री कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं उसको बखान करते हुए कहता है, अध्याय 2 श्लोक 1, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कैसे कायरता से व्याप्त हुए अर्जुन जो विषाद में ग्रस्त हैं, जिसके आंसू सूख चुके हैं, जिसके अंदर देखने की शक्ति अवरुद्ध हो चुकी है, भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं, ये वाक्य संजय ने धृतराष्ट्र को कहे। श्लोक नंबर 2, श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्गेयम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषय पर, इस अवसर पर तुम्हारे अंदर ये कायरता कहां से आ गई? जो कायरता श्रेष्ठ पुरुष कभी ग्रहण या सेवन नहीं करते, यह स्वर्ग को देने वाली नहीं है, अकीर्तिकरम, ना ही यह कीर्ति यानी यश को देने वाली है। तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में ही शुरुआत करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने युद्ध की इच्छा से अपने आप ये कदम उठाया था कि मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, मैं अधर्म को खत्म करने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। लेकिन अब जब तू युद्ध भूमि के अंदर है, तू अपने धर्म से च्युत हो रहा है, तू अपने धर्म से अडिग हो रहा है, अपने धर्म को छोड़ रहा है। तेरे मन के अंदर जो क्षत्रियों को ना आने वाले विचार हैं, वो इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब कर्म करने का समय है, वो उत्पन्न कैसे हुए? क्योंकि ना तो ये विचार मन को शांति देने वाले हैं, ना ये विचार स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं, और ना ही ये विचार किसी भी तरह का यश देने वाले हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना ही उनका धर्म है। श्लोक नंबर 3, क्लैब्यम मा समगम पार्थ न उपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ प्रणतप। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो जो कबल्य मैंने होता है नपुंसकता, इंपोर्टेंस, जो तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता वाले भाव आ गए हैं, कायरता वाले भाव आ गए हैं, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देते इस तरह के विचार। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय के अंदर तुम्हारे अंदर संबल आना चाहिए, जिस समय के अंदर तुम्हारे अंदर उत्तेजना आनी चाहिए, जिस समय के अंदर तुम्हारी बाहों का रक्त उबाल से भरपूर हो जाना चाहिए, तुम्हारी भुजाएं युद्ध के लिए तैयार हो जानी चाहिए, तुम्हारी आंखों में खून उतर जाना चाहिए और तुम्हारा मन पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध में लग जाना चाहिए, उस समय में तुम ये कायरता वाली बातें कैसे कर पा रहे हो? तुम्हें ये शोभा नहीं देती। तो इसलिए हे अर्जुन, सभी कायरता और दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।